हम 6 बहन भाई हैं और मैं 5वें नंबर पे हूँ। मेरी डिसेबिलिटी पोलियो है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी टांगें आपस में क्रॉस थी। ऑपरेशंस हुए, मेरी टांगों का काफ़ी इलाज हुआ और उसके बाद मैं थोड़ी सी वॉक करने लग गई थी, चलने लगी थी। मुझे ब्रेसिस लग गए थे। मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि सीढ़ियाँ होती थी, पूरी टांगों में थाइस तक जो है मुझे ब्रेसिस होते थे और वो मतलब टांग बेंड भी नहीं होती थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी कि मैं मतलब क्लास में कैसे जाऊँ इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के। तो मेरे जो टीचर्स थे वो मेरी बहुत हेल्प करते थे। मैट्रिक करने के बाद जब मैं कॉलेज गई तो कॉलेज में भी मुझे सिमिलर यही प्रॉब्लम थी कि एक्सेसिबल जो है कॉलेज नहीं था मेरा ना, वहाँ पे भी मुझे सीढ़ियों का ही सामना रहा कि मैं मतलब कैसे अपनी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करूँ अपनी। एक्चुअली जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, माइलस्टोन ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे काम करती है, और उससे पहले मैं समझती थी कि मैं अकेली डिसेबल हूँ। तो जब मैंने माइलस्टोन ज्वाइन की तो मुझे पता चला कि मैं अकेली डिसेबल नहीं हूँ, इस दुनिया में और भी बहुत सारे एक डिफरेंट जो है लाइफस्टाइल के साथ लोग जी रहे हैं। और पहले तो मैं ये समझती मैं अकेली हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ आई, मेरे मेंटोर शफीकुर रहमान, मुझे उन्होंने समझाया बताया कि डिसेबिलिटी मेरी फ़िज़ीक में नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में है। माइलस्टोन में रहते हुए 2014 में मुझे अमेरिका का एक स्कॉलरशिप मिला जहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स थी। वहाँ जाके मैंने जो बास्केटबॉल खेला, स्विमिंग की और अमेरिकन फ़ुटबॉल खेला, वॉल क्लाइंबिंग की, डिफरेंट किस्म की जब स्पोर्ट्स की तो मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी तो गुजारनी है तो इसे अच्छे से हंस के सेलिब्रेट करके गुजारा जाए तो मज़ा आ जाता है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइज़ टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान खादिम सहन। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कि डिसेबल होने के बावजूद भी और स्पोर्ट्स मैन है। स्पोर्ट्स की खेल आपको पता है कि बहुत मुश्किल खेल है। और आइए इनसे अपनी ज़बानी सुनते हैं और आपसे इनसे बात करते हैं और कैसे डिसेबल होने के बावजूद ये स्पोर्ट्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनम, आप डिसेबल हैं तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में ये कैसे हादसा पेश आया? मेरी डिसेबिलिटी पोलियो है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी टांगें आपस में क्रॉस थी और उसके बाद काफ़ी मतलब ऑपरेशंस हुए, मेरी टांगों का काफ़ी इलाज हुआ और उसके बाद मैं थोड़ी सी वॉक करने लग गई थी, चलने लगी थी। मुझे ब्रेसिस लग गए थे। लेकिन ये था कि जब मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि सीढ़ियाँ होती थी और मेरी मतलब पूरी टांगों में थाइस तक जो है मुझे ब्रेसिस होते थे और वो मतलब टांग बेंड भी नहीं होती थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी कि मैं मतलब क्लास में कैसे जाऊँ इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के। तो मेरे जो टीचर्स थे वो मेरी बहुत हेल्प करते थे और मुझे जो है क्लास में लेके जाते। तो मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है और वहाँ पे जो है सीढ़ियाँ होती थी तो मेरे टीचर्स वगैरह काफ़ी मेरी सपोर्ट करते थे। और बाकी ये प्रॉब्लम होती थी कि जब मैंने क्लास में जाना होता था तो मतलब काफ़ी बच्चे काफ़ी देर वेट करते थे कि अनम क्लास में जाएगी तो हम जाए, क्योंकि मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी देर लगा के जो है क्लास में जाती। तो इसी तरह मैंने जो है मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद जब मैं कॉलेज गई तो कॉलेज में भी मुझे सिमिलर यही प्रॉब्लम थी कि एक्सेसिबल जो है कॉलेज नहीं था मेरा ना, वहाँ पे भी मुझे सीढ़ियों का ही सामना रहा। तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि मैं मतलब कैसे अपनी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करूँ, अपनी एजुकेशन कैसे मैं हासिल करूँ। तो ये बहुत बड़ा बैरियर था मेरे लिए। आप कितने बहन भाई? हम 6 बहन भाई हैं और मैं 5वें नंबर पे हूँ। आप छठे नंबर पे? 5वें। 5वें नंबर पे। आप दूसरे बच्चों में से किसी का आपका पोलियो का मसला है? हाँ जी, मेरा पोलियो का मसला है मेरे। यानी कि आप पैदाइशी ही डिसेबल हैं? जी, मेरी बाय बर्थ। स्पोर्ट्स में आपका कैसे क्या रहा? एक्चुअली जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, माइलस्टोन ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे काम करती है, 2012 में जो है मैंने माइलस्टोन ज्वाइन की और उससे पहले मैं समझती थी कि मैं अकेली डिसेबल हूँ। तो जब मैंने माइलस्टोन ज्वाइन की तो मुझे पता चला कि मैं अकेली डिसेबल नहीं हूँ, इस दुनिया में और भी बहुत सारे एक डिफरेंट जो है लाइफस्टाइल के साथ लोग जी रहे हैं। और पहले तो मैं ये समझती मैं अकेली हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ आई, मेरे मेंटोर शफीकुर रहमान जो कि माइलस्टोन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मेरी बहुत काउंसलिंग की और मुझे उन्होंने समझाया बताया कि डिसेबिलिटी मेरी फ़िज़ीक में नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में है। जैसे मैं अभी यहाँ अंदर आई हूँ तो सीढ़ियाँ थी तो मुझे उठा के व्हीलचेयर के साथ नीचे लेके आए हैं सीढ़ियों से। तो यहाँ डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी जो है ना इन्वायरमेंट में है, फ़िज़ीक में नहीं है। देन जो है मेरे कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो गए और माइलस्टोन में रहते हुए 2014 में मुझे अमेरिका का एक स्कॉलरशिप मिला जहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स थी और मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं सोचती थी कि मेरी डिसेबिलिटी है, मैं किस तरह से स्पोर्ट्स खेलूँगी ना, मतलब कि एक लड़की हूँ और डिसेबिलिटी के साथ। तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बड़ी कंफ्यूज थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अमेरिका गई, वहाँ जाके मैंने जो बास्केटबॉल खेला, स्विमिंग की और अमेरिकन फ़ुटबॉल खेला, वॉल क्लाइंबिंग की, डिफरेंट किस्म की जब स्पोर्ट्स की तो मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ,
क्योंकि मैंने एक वहाँ से चीज़ ये सीखी थी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया शफीकुर रहमान साहब, वो जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे गाइड किया, क्योंकि वो लोग इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट होगी, फुटबॉल हो गया, डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़। तो देन मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ और मैंने जो है यहाँ आके जो है पार्टिसिपेट किया। अभी लास्ट ईयर जो पंजाब गेम्स हुई थी तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें जो है 3 शहरों से टीमें आई थी लड़कियों की, जिन्होंने व्हीलचेयर रेस जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, और मैंने भी किया था, तो उसमें मैंने विन किया था। तो बचपन में आपको ये चीज़ मजबूरी का सामना रहा, और आपने ज़्यादा दिलचस्पी स्पोर्ट्स में किस गेम में? मेरी ज़्यादा व्हीलचेयर रेस में और बास्केटबॉल में, क्रिकेट में भी है, लेकिन जो ज़्यादा मुझे दिलचस्पी है ना वो व्हीलचेयर रेस में है। अब जो जैसे कि लोग देखते हैं आप डिसेबल होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी गेमें रेसें जीती आपने, और सबसे ज़्यादा और सबसे महंगी रेस कौन सी जीती है जो आपको ज़्यादा फील हुई हो? फर्स्ट तो मैंने अमेरिका में खेली थी, उसके बाद सेकंड मैंने अभी ये पंजाब गेम्स में जो पार्टिसिपेट किया उसमें विन किया। अब जो दूसरे डिसेबल बच्चे हैं या ख़वातीन हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये ना समझे कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा, बहुत मुकम्मल बना के भेजा है। ये नहीं है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ेज़ आ गया तो आप समझे कि बस ख़त्म हो गया। चीज़ों को जो है अपने मुताबिक करके अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, क्योंकि ज़िंदगी तो गुजारनी है, तो इसे अच्छे से हंस के सेलिब्रेट करके गुजारा जाए तो मज़ा आ जाता है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर आप कहें कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। चीज़ों को वो कर लें, कस्टमाइज़ कर लें। अब मेरा जो ख़वातीन का एक नेटवर्क बना हुआ है, इसमें डिफरेंट क्रॉस डिसेबिलिटी की ख़वातीन है जिन्हें मैं अपने घर से लेके आती हूँ और उन्हें वहाँ पे ट्रेनिंग देती हूँ कि आप मतलब किस तरह से अपने आप को लेकर चल सकती हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। एक लड़की है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और वो 17 साल से अपने घर में थी, एक कमरे में थी। तो उसकी जब मैंने काउंसलिंग की, उसे सेल्फ़ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है। आप यकीन करें वो खुद ही शिफ्टिंग करती है, खुद ही आती है, खुद ही जाती है, कपड़े चेंज करना, और अपनी मतलब खुद ही, पहले वो पूरी अपनी फैमिली पर डिपेंड थी, अब वो खुद सारे काम अपने कर ले, फुली इंडिपेंडेंट हो गई है। तो इस तरह से थोड़ी सी आपको अपनी एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी आपकी विल पावर की ज़रूरत है, तो सब कुछ हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो अपने आप को बिल्कुल ख़त्म ना करें, बल्कि आगे बढ़ें और इस सोसाइटी का हिस्सा बनें। जैसा कि आपने बताया कि मैंने देखा भी है आपका एक बेबी भी है, बेबी एक है या कितने? एक बेबी है मेरा। एक बेबी है। अब पहले तो आप ये बताएंगे कोई आपको जब बचपन में, जवानी में ये महसूस होता था कि अब कौन शादी करेगा, या लोग ये बड़े हमारे माशरे में ये चीज़ें आती हैं, तो ये आपको कैसे फ़ील होता है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक डिसेबिलिटी थी। मेरी मदर ये सोचती थी कि मतलब मेरे सब बहन भाइयों की शादियां हो जाएंगी तो अनम का क्या बनेगा मेरे बाद ना। एक माँ जो होती है ना वो बहुत कुछ सोचती है, ज़्यादा फ़िक्रमंद होती हैं। तो वो यही सोचती थी कि ना मैं इसकी डिसेबिलिटी है, ये किस तरह से मतलब आगे बढ़ेगी, किस तरह करेगी। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं माइलस्टोन ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन की ना, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मैरिड हैं, सब व्हीलचेयर्स पे हैं और सब मैरिड हैं और एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं और सबके बच्चे हैं। तो फिर इसके अलावा मुझे डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने का मुझे मौका मिला, जैसे अमेरिका हो गया, 1 साल मैं जापान रह के आई हूँ, वहाँ मैंने स्टडी किया। और डिस्किन का स्कॉलरशिप पे मैं गई थी, कोरिया, साउथ कोरिया गई हूँ, थाईलैंड, वियतनाम, काफ़ी कंट्रीज़ में मैं गई हूँ। तो वहाँ जाके जब मैंने देखा, पढ़ा, सीखा, वहाँ पे भी लोग ऐसे मतलब डिसेबिलिटी के साथ, इतनी स्वेयर डिसेबिलिटी के साथ भी शादी करके वो एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। तो हमारे जो है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी सोसाइटी का मसला है, फ़िज़ीक में हमारा कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल कंप्लीट और मुकम्मल बनाया। तो ये लोगों की बस सोच है, यहाँ से निकल जाए तो डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती। मेरी मदर फ़िक्रमंद थी, लेकिन जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का विज़िट किया, मुझे सपोर्ट किया, सबकी जो है माइंडसेट चेंज हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 3 साल हो गया और मेरा एक बेटा है, आपके सामने भी मैं व्हीलचेयर भी चला रहा था। और ये मेरा छोटा सा अटेंडेंट है, मेरे साथ ऑफिस जाता है और मेरे सारे काम करता है घर के। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि डिसेबिलिटी का शादी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक जैसे एक आम लड़की के हकूक़ हैं, वैसे ही हमारे हकूक़ हैं। मैंने बताया कि एक आम लड़की है, शादी के बाद वो अटेंडेंट मतलब कि एक मेड रखती है ना अपनी ज़रूरियात को। और अगर हम एक मतलब मेड घर में रख लें काम करने वाली या अटेंड करने के लिए, तो कहते हैं जी लो ये तो मज़दूर है। मज़दूर तो वो भी हुई ना कि अपने हाथ से काम नहीं करी।
तो फिर यही बात है कि हम पर टैग लगा देते कि बेचारी मजदूर। मजदूरी का टैग लग जाता है खुद ब खुद ही। हाँ जी, तो ये जो टैग हम ख़त्म करना चाहते हैं कि देखिए आपके सामने मैं हूँ और बहुत सारी लड़कियाँ हमारे ऑफिस में, मैं अकेली नहीं हूँ, सब शादीशुदा हैं, सबके बच्चे हैं। यही है कि उनकी काउंसलिंग की है, उन्हें इंडिपेंडेंट किया, उनको सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है। जब वो खुद इंडिपेंडेंट हो गया, उनकी शादियाँ हैं माशाल्लाह से एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। तो डिसेबिलिटी का शादी के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है। ये सारी मतलब माइंड सेट किया है कि यहाँ से डिसेबिलिटी ख़त्म होगी तो। अच्छा, तो ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, हमारे भाईजान का आपके साथ कैसा रवैया है? वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत केयरिंग है। ना उन्होंने मुझे कभी रोका जॉब से और बहुत सपोर्ट करते हैं। आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ और बहुत केयर भी करते हैं, इसकी भी बहुत केयर करते हैं, मेरी भी करते हैं। मुझे कभी उन्होंने फील ही नहीं करवाया कि लाइक मैं व्हीलचेयर पे हूँ। ज़्यादा लड़कियों को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, वो एंटरटेनमेंट आपको कैसे करो? वो जब मैं कहती हूँ मुझे शॉपिंग पे लेके जाए तो वो मुझे ले जाते हैं। एक्चुअली वो होते बाहर है ना, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, वो साल के बाद आते हैं, 1 साल के बाद आते हैं, तो फिर बस हम घूमते फिरते ही रहते हैं। तो हमारे नाजरीन व्यूवर को हमारे अपना मैसेज देंगी कि अब आपसे रब्ता करना होगा, जो लोगों को डिसेबल बच्चे होते हैं, वो किसी को सोर्स इनकम नहीं है, तो वो कैसे आप? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे काम कर रही है। माइलस्टोन नाम है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वापडा टाउन में है, हाउस नंबर 99 ब्लॉक H1। तो अगर आपने विज़िट करना हो तो आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और व्हीलचेयर्स भी, कस्टमाइज़ व्हीलचेयर्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा सेल्फ़ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है और जिस तरह की भी जो है ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो वो आपको मिल जाएगी। तो जी नाजरीन, आपने अन्नम की बातें सुनी। ये डिसेबल किसी के मुकद्दर में नहीं होती, ये कुदरती अलामत हो जाती। जी अगर कुदरत ने आपको ये इस अलामत पर पहुँचाया तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वसीले और बनाता है। तो आप देखते रहिए राइज़ टीवी। आप मिलेंगे किसी और प्रोग्राम और नई स्टोरी के साथ।